बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं आपको मेथी की कटिंग बताऊंगी कि मेथी को किस तरीके से काटा जाता है। सबसे पहले उसकी पहचान ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग मेथी को कम इस्तेमाल करते हैं तो वो आसानी से बाज़ार जाके मेथी को पहचान सकें। ये जी आप देखें, मेथी आपको इसी शक्ल में मिलेगी, इसी तरीके से। इसके ये पत्ते होते हैं, ये वाले। और आपको मैं बताऊं कि इसके साथ एक और मेथी भी होती है जिसके ये पत्ते चौड़े होते हैं, तो वो कसूरी मेथी कहलाती है। तो आप इन्हें अच्छी तरीके से देख लें ताकि आप आसानी से मेथी के जो सब्ज़ी है उसे आप पहचान सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरीके से हम साफ करके और कटिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। आपने इस तरीके से एक उसको ले लेना है हाथ में और इसके पत्ते चेक करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इसके पत्ते साफ हैं। कोई भी सब्जी हम काटें, हमें सबसे पहले उसमें ये ध्यान देना चाहिए कोई चीज़ ख़राब ना हो। अब आप ये देखें, इसमें ये पत्ता है, ये टूटा हुआ है, तो आपने ऐसे पत्ते को इसमें से अलग कर देना है। ये आप अलग कर दें। अब आप इस तरीके से मेथी को ये यहाँ से तोड़ें और अपने हाथ में आप इसका एक बंच बनाएं। ये देखें, इस तरीके से आपने करना है। जो पत्ता ख़राब होगा, जो डंडी ख़राब होगी, वो हम हटा देंगे। अब इसे मैंने वेस्ट कर दिया है, ये हमारे काम का नहीं है। हमने सिर्फ वही चीज़ लेनी है जो साफ़ सुथरी होगी और पकाने में मतलब हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगी। तो आप ये देख रहे हैं इस तरीके से। अब मैंने ये नेक्स्ट उठाया है, इसके मैं यूँ यहाँ से पत्ते चेक करके इसे यूँ तोड़ लूँगी। ये देखें, जब बाज़ार में अक्सर आती है सब्ज़ी तो बाज़ औक़ात हमें बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी मिल जाती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आउट सीज़न होता है या लास्ट होता है, तो हमें मतलब सब्ज़ी उस हालत में मिलती नहीं है। फिर हमें बहुत एहतियात से उसे पकाना और काटना और धोना पड़ता है। ये देखें, अब ये एक इसकी डंडी थी जिसमें से मैंने इन सब पत्तों को तोड़ लिया है। ये चीज़ इसकी वेस्ट है। ये जड़ है जो ज़मीन के अंदर होती है और ये हिस्सा हम इसका वेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम ये बनाते जाएंगे। इसी तरीके से हम ये पत्ते चेक कर रहे हैं। हमें कोई ख़राब पत्ता मिलेगा हम उसे हटा देंगे, और यूँ बहुत आसानी से ये टूट भी जाता है छुरी के बगैर भी। अगर बिल्कुल जहाँ नहीं टूटता तो इट्स मीन कि वो हिस्सा इसका सही नहीं है, और आप थोड़ा सा नीचे आके उसे तोड़ लें तो आपको जहाँ से ये नरम होगा वही जगह इसकी बेस्ट है। ये देखें, ये बहुत ही आसानी से टूट रहा है, कोई इसमें हमें ज़्यादा करना नहीं पड़ता। इस तरीके से मैं अब आपको ज़रा यहाँ जल्दी जल्दी दिखा दूँ, फिर मैं आपको इसकी कटिंग बताऊँगी और इसकी यूजेस बताती हूँ मैं कटिंग के दौरान ही कि हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। ये आपने देख ली है। अब आप इसी तरीके से इसके ये ऐसे डंडियाँ तोड़ते जाएं और ऊपर वाला सिरा इसका वेस्ट होता जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये कुछ पत्ते मैंने आपके लिए हटा के रखे हैं ताकि आप इन्हें अच्छी तरीके से देख लें और आपको इनकी समझ आ जाए। ये देखें, ये वो पत्ते हैं जो कि मैं कहती हूँ आप सब्ज़ी में शामिल ना करें। ऐसे पत्ते हों तो इस डंडी को, ऐसी डंडी को आप कोशिश करें कि सब्ज़ी में ऐड ना करें। अगर पत्ता हट सकता है तो ठीक, आप उस पत्ते को हटा दें। अब ये देखें, ये इसकी शक्ल आप देख लें कि ये जो है ख़राब है। इसी तरह मैं आपको और दिखाती हूँ। ये पीला है, तो जो इस तरह येलो हो जाए तो इट्स मीन कि ये ख़राब हो चुका है। ये देखें, इसकी ये पत्तियाँ मुरझाई हुई हैं, ख़राब हैं, और जब ये मार्केट तक लाने में ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं। तो आपने इस तरह की सब्ज़ी को ऐड नहीं करना, आप इसे साइड पे करते जाएंगे। जो साफ़ सुथरी सब्ज़ी होगी सिर्फ वही यूज़ होगी। ये देखिए, ठीक, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से तो आपको समझ आ गई होगी। इस किस्म के पत्तों को आपने नहीं लेना,
जो डंडियां साफ हैं वो हम हटाते जाएंगे। इसमें भी डैमेज पत्ते बहुत ज़्यादा हैं, तो ये मैं हटा देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ख़राब मेथी की समझ आ गई होगी। ये आप देखते जाएं, इस तरीके के पत्तों को आपने ऐड नहीं करना, ये ख़राब हैं। ठीक, अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ इसकी कटिंग, कि वो हम किस तरीके से काट सकते हैं। आप मेथी को इसी तरीके से हाथ में पकड़ते जाएं जहाँ तक आपकी मुट्ठी बन जाती है। बिलफर्ज अगर आपकी मुट्ठी बड़ी हो जाती है तो आप पहले उस हिस्से को कट कर लें। अब हमने ये मेथी रख ली है, थोड़ी इसकी डंडियाँ ऐड हैं वो हमने रखनी है, तो इसको आप बराबर रखें ऐसे। अब हम इसे कट करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका, इस तरीके से। आपने मुट्ठी को दबा के रखना है, ठीक है, और आपने आहिस्ता आहिस्ता छुरी को इसको थोड़ा सा ऊपर किया, इतना हिस्सा आप ऊपर ले आए अपनी मुट्ठी से, और अब यहाँ छुरी रख के आप इसे आहिस्ता आहिस्ता यूं कट करें। साग जितना बेहतर मुट्ठी में पकड़ के कट सकता है उतना कटिंग बोर्ड में नहीं। बहुत बेहतर है कि आप मुट्ठी में ही पकड़ के साग को काटें। ये लें। अब जैसे जैसे आपके ऊपर जो हिस्सा कट चुका है, आप नेक्स्ट हिस्से को इस तरीके से ऊपर ला सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसकी कटिंग होती जाएगी। ये देखें, मैं इसी तरीके से इसको आगे आगे करती जा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं साग, पालक, मेथी और इस किस्म की जो चीज़ें हैं उसकी कटिंग, यूजेस और साथ में उसको धोने का तरीका, क्योंकि इस सब्ज़ी में मिट्टी बहुत होती है क्योंकि ये जड़ से निकाली जाती है, तो इसके धोने का तरीका आपको लाजमी पता होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपने अपने हाथ की मुट्ठी को टाइट रखना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं कि आप थक जाएं, बस इतना हो कि वो फैले ना। ये देखते जाएं, ऐसे ऐसे मैं इसे ऊपर करती जाती हूँ और फिर मैं इसे कट कर लेती हूँ। आपको मैं बताऊं कि जो मेथी है वो हम ड्राई भी करके रख सकते हैं। जब सीज़न में मेथी आती है तो आप उसे, उसकी डंडियां जो हैं वो हटा दें और सिर्फ पत्ते जो हैं या थोड़ी बहुत आप बारीक डंडियां ऐड कर लें, तो आप इसे किसी मलमल के कपड़े के ऊपर सारा फैला के और धूप में रखें, तो 1 से 2 दिन में वो ड्राई हो जाती हैं। और के ऊपर भी कपड़ा बिछा के रखें। आप इस तरह से मेथी को सेव कर सकते हैं, और इससे ये होगा कि अगर आप कभी ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं जिसमें आपको फौरी तौर पे मेथी की ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास घर में मेथी मौजूद होगी। ये है आपकी मेथी की कटिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी ज़रूर समझ आई होगी। अब मैं आपको बताऊं कि मेथी से क्या कुछ बन सकता है। इसकी जो बहुत बेहतरीन सब्ज़ी है वो आलू मेथी है। तो सबसे पहले ये कॉमन चीज़ है कि आलू मेथी बनेगा इसका। सेकंड, हम मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं, तो मिक्स सब्ज़ी में भी ये डलती है मेथी थोड़ी सी। और इसके अलावा अगर सूखी मेथी हो तो उसका इस्तेमाल ये है कि आप समोसे बनाएं तो उसमें आप सूखी मेथी को डाल सकते हैं, उससे आपके समोसे बहुत मज़ेदार होंगे। लेकिन वो समोसे जो बड़े हैं, छोटे समोसों में ये नहीं डलता। और इसको मैं बताऊं भुनने के तरीके के लिए, ये एक टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। जिस टाइम आप प्याज में टमाटर और अपने स्पाइस डाल लेते हैं, उसके साथ ही आप मेथी को डाल दें, और जैसे जैसे आपके सालन का मसाला भुन जाएगा वैसे ही आपकी मेथी भी भुन के तैयार हो जाएगी। मेथी को भुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ये भुन जाती है तो ये अपना टेस्ट जो है ये इसका तब आता है।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेथी को वो करें, टमाटर के पेस्ट के साथ डालें। जिस वक्त टमाटर भुनते जाएंगे तो ये आपकी मेथी भी भुन जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये इस कटिंग की समझ आ गई होगी। मुझे कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ तक मेरी वीडियोस की समझ आती है। और मेरे वीडियो को लाइक करें, मस्ट है शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगी तो ये और बच्चियों के पास जाएगी। तो वो बच्चियाँ जो अभी सब्ज़ी की पहचान नहीं है जिन्हें, या जिन्हें बाद में अपनी शादी के बाद सब्जियां काटने में कोई मुश्किल हो जाती है, तो वो बहुत आसानी से इसे सीख सकती हैं। तो आप इसे शेयर लाजमी करें और मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिलती रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।